दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूरी दुनिया चाहती तो यही है कि दोनों देशों के बीच कोई सहमति का रास्ता निकले, लेकिन दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों ने रूस यूक्रेन पर अपनी चुप्पी साधकर आम लोगों को बहुत हैरान किया है। इस कठिन रात की सुबह कब होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सुबह का उजाला दुनिया की महाशक्ति के खोखलेपन को शर्मिंदा जरूर करेगा। दुनिया जैसे दो महायुद्ध से निपटकर यहां तक पहुंची है, उससे दुनिया की राजनीति को लगता है कि इससे भी सब लोग उभर जाएंगे। लेकिन इस जंग में जिन्होंने अपना परिवार, अपने सैनिक, अपना घर, यहां तक कि अपनी जमीन को भी खो दिया, इसकी भरपाई कोई टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट नहीं कर सकती। जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन युद्ध से हमेशा हारती है इंसानियत। ऐसे हालातों में यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे लाचार शख्स बन चुके हैं, जिनका फोन ना तो पुतिन उठा रहे हैं और ना ही पश्चिमी देश उनकी मदद कर रहे हैं। इस पूरी जंग में अगर किसी की भी तारीफ हो रही है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति। उन्होंने वक्त वक्त पर वीडियो जारी कर मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनको ऐसी मदद नहीं दी जिससे कि वो अपने देश को बचा पाते। रूस लगातार यूक्रेन पर घातक हमले कर रहा है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की भावुक अपील ने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने ये अपील अमेरिका से की। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार जेलेंस्की ने अमेरिका से क्या अपील की है और इस अपील के बाद अमेरिका क्या कदम उठाएगा। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 5 मार्च को वीडियो कॉल के जरिए अमेरिकी सांसदों को संबोधित किया था। उस दौरान जेलेंस्की ने जोर देकर कहा था कि यूक्रेन को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा करना बेहद आवश्यक है। ये या तो नाटो के जरिए नो फ्लाइंग जोन लागू करने से या ज्यादा लड़ाकू विमानों के भेजने से ही संभव हो सकेगा। जेलेंस्की कई दिनों से नो फ्लाइंग जोन ऐलान करने की मांग करते रहे, लेकिन जेलेंस्की की इस अपील को नाटो खारिज करता रहा है। नाटो का मानना है कि ये कदम रूस के साथ जंग में आग में घी का काम करेगा। यूक्रेन के लिए जी जान से लड़ रहे राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से और ज्यादा लड़ाकू विमान भेजने की अपील भी की है। साथ ही रूस से तेल आयात में कटौती करने को भी कहा है। उन्होंने वीडियो कॉल में कहा कि संभव है कि वो उन्हें आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। जेलेंस्की ने करीब 1 घंटे तक अमेरिका के 300 सांसदों और उनके स्टाफ से बातचीत की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन के शहरों पर रूसी बमबारी जारी है और कई शहरों को उन्होंने घेर लिया है, जबकि 14 लाख यूक्रेनियों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त राजधानी कीव में ही डटे हुए हैं और सेना की कमान संभाल रहे हैं। दूसरी ओर कीव के नॉर्थ में रूसी सेना की बख्तरबंद टुकड़ियां डेरा जमाए हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बाकी देशों से यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन लागू करने के अपने आह्वान पर जोर दे रहे हैं। एक नो फ्लाइंग जोन बनने से और सीधे विदेशी सेनाओं को शामिल करने से संघर्ष बढ़ने का जोखिम होगा। फिर भी अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने हथियारों की खेप के साथ यूक्रेन का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने सैनिक नहीं भेजे। जेलेंस्की ने 5 मार्च को एक वीडियो संदेश में कहा कि दुनिया हमारे हवाई क्षेत्र को बंद करने के मामले में काफी मजबूत है। नाटो देशों ने न सिर्फ नो फ्लाइंग जोन बनाने से इनकार कर दिया, अगर नो फ्लाइंग जोन का ऐलान हो जाता तो ये सभी बिना अधिकार के उड़ने वाले रूसी विमानों को यूक्रेन के ऊपर उड़ान भरने से रोक दिया जाता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5 मार्च को कहा कि मॉस्को यूक्रेन पर किसी भी तीसरे पक्ष के जरिए नो फ्लाइंग जोन बनाने की घोषणा को सशस्त्र संघर्ष की भागीदारी मानेगा, यानी कि हथियारों के साथ युद्ध में रूस का दुश्मन देश माना जाएगा, जो यूक्रेन के लिए इस युद्ध में कूदा है और फिर रूस उस पर हमला कर देगा। ज्यादातर आम लोगों की हमदर्दी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जुड़ी है। उन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हो सकता है कि आप मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हो। दरअसल जेलेंस्की ने अमेरिका से भावुक अपील करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन को बचाने के लिए और फाइटर प्लेन भेजे, साथ ही रूसी तेल आयात में कटौती करने में मदद करने की भी मांग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों के साथ वीडियो कॉल के आगाज में भी एक और बड़ी बात ये भी कही कि ये आखिरी बार हो सकता है कि वो जिंदा दिखें। इसी दौरान जेलेंस्की ने अपील की थी कि उन्हें और हथियारों की जरूरत है ताकि उनका देश रूसी सैन्य कार्रवाई का मुकाबला कर सके। इस अपील के बाद अमेरिका की मीडिया की ओर से एक खबर खासा वायरल हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण जंग जारी है।
इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और पोलैंड के बीच इस बात को लेकर डील हुई। ये सभी विमान सोवियत युग के होंगे और पोलैंड के जरिए यूक्रेन को दिए जाएंगे। इससे यूक्रेन रूसी सेना का जमकर मुकाबला कर पाएगा और अपनी राजधानी कीव की रक्षा कर पाएगा। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में अमेरिका या पोलैंड ने पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पोलैंड यूक्रेन को सोवियत युग के लड़ाकू विमान देगा। इसके बदले पोलैंड को अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान देगा। रूस ने 11 दिन पहले यूक्रेन पर आक्रमण का ऐलान किया था। तब से अब तक दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध हो रहा है। दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं और यूक्रेन के काफी नागरिकों की भी जान जा चुकी है। पश्चिमी देशों से लगातार यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद समेत तमाम मदद पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से अपनी मदद की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी के बीच हम आपको एक भावुक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें एक यूक्रेनी बच्चा अकेले रोता हुआ बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। शायद ये वीडियो देखकर आप समझ जाएं कि दुनिया में शांति और इंसानियत की कितनी जरूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।